नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कई लोगों की ये डिमांड आई कि हमें हस्तरेखा के बारे में आप जानकारी दें, हस्तरेखा पठन किस तरह किया जाता है। तो आज से हम अपना एक नया कार्यक्रम चालू कर रहे हैं जिसमें हम आपको हमारे द्वारा लिखित एक पुस्तक है हस्तरेखा महासागर। यह पुस्तक हमने बड़े प्रयास से और बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए लिखी है। अब कुछ यह है कि जो हस्तरेखा जानकारी रखने वाले जो विद्यार्थी वर्ग हैं, जो नया नया सीखना चाहते हैं, शायद उन्हें इसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। तो हम इसमें, हालांकि हमने बहुत एक डायग्राम से इसको समझा रखा है, चित्रों सहित आपको समझा रखा है, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम इसका एक एक पेज आपको एपिसोड के माध्यम से भी समझा दें। तो उन लोगों को जो विद्यार्थी सीखना चाहते हैं बहुत उपयोगी होगा। इसकी जो लैंग्वेज है, हो सकता है उनको प्रारंभ में समझ ना आए, इसीलिए हम इसको आपको बहुत धीरे धीरे समझाने का प्रयास करेंगे। हमारे 20 वर्षों की ये मेहनत का एक निचोड़ है जिसमें हमने एक एक हस्तरेखा पर कम से कम 50-50 रेखाओं का या हाथों का एनालिसिस किया। उसके बाद जो निष्कर्ष निकला वह हमने इसमें दिया है, क्योंकि कई बार सारी की सारी पुस्तकें, अगर ये देखें, पुस्तकों में लिखा होता है हस्तरेखा में तिल अगर यहाँ हो तो वो मुट्ठी के अंदर आ जाएगा, और मुट्ठी के अंदर आ जाएगा तो वो धन का कारक बन जाएगा। ऐसी आलतू फालतू चीज़ें बहुत सारी लिख रखी हैं, जबकि ऐसा प्रैक्टिकल में नहीं है। इसके फल कुछ और आते हैं। तो आज से हम आपको हस्तरेखा पठन का क्रम बताएंगे। इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हाथ से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हाथ का एक पहला सरसरी निगाहों से, कि हाथ जो होता है ये हमारा हाथ है। अब ये हाथ कर माध्यम है हमारा, जितनी भी चीज़ें हैं वो इस हाथ के माध्यम से, यानी कि अगर हम अपना मुंह चुप रखें, सिर्फ हाथ से एक्शन करें, तो आप दूसरे को अपने मन की सारी बातें समझा सकते हैं। गुस्सा करना है, प्यार जताना है, ये सब अंगुलियां और हाथ कर सकता है। यानी हाथों की भी आँखें होती हैं। तो हाथों की भी आँखें होती हैं, इसका मतलब हाथ हमारे बोल सकते हैं। लिखने का ही काम नहीं करते, हाथ बोल भी सकते हैं। किसी को अगर चुप करना हो, आप कुछ मत बोलो, चुप हो जाएगा। डांटना हो, अपने आप ये हाथ अपने को माध्यम बनाते हैं। तो हम आज आपको बता रहे हैं, हमने पीछे भी कई 10 एपिसोड बनाए हैं जहाँ तक हम रंग की भी बात कर चुके हैं, हथेली में रंग की पहचान कैसे करें। तो आप हमारे हस्तरेखा ज्ञान वाले ही एपिसोड में देख सकते हैं। आज हम पहला जो इसका भाग बता रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपके सामने हाथ लाया। अब आप डायरेक्ट अगर उसकी हाथ की लाइनों पर आ गए तो यह पठन का क्रम गलत हो जाएगा। इसीलिए हाथ को 2 भागों में बांटा गया है, कीरोनोमी और कीरोमेंसी। अब कीरोनोमी क्या है? यह जो अंगुलियां हैं, ये जो पूरा हाथ है, इस हाथ की बनावट, अंगुलियों की बनावट, इसमें जो हमारे को स्पर्श हो रहा है वो गरम है, ठंडा है, पसीने वाला है, स्पर्श, इसका सॉफ्टनेस, इसकी हार्डनेस, ये सब हमारे कीरोनोमी के विषय हैं। कीरोनोमी से इंसान की मनोवृत्ति, आचरण, उसका स्वभाव, यह सब जानकारी आपको ऊपरी सरसरी तौर पर मिल जाती है। और यह जानकारी, कीरोनोमी क्या है? कीरोनोमी में हाथ की जो ये बनावट है, जैसे यह हाथ आपको दिख रहा है कि वर्गाकार है, चमचाकार है, लंबा है, नुकीला है, यह हाथ की बनावट और अंगुलियों की बनावट। स्पर्श, त्वचा का स्पर्श, यह बताया जाएगा। दूसरी चीज़ नरम है, सॉफ्ट है, ये बताई जाएगी। तो कीरोनोमी का विषय जो है वह एक सरसरी निगाह इस पूरे हाथ पर डालना है। कीरोमेंसी के अंदर यह लाइनों का वर्णन होता है कि यह हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा किधर को जा रही है, कहाँ को इसका प्रारंभ है, कहाँ से इसका अंत है। इसके अंदर जो चिन्ह होते हैं, जाल हुआ, त्रिकोण हुआ, वर्ग हुआ, जो स्टार हुआ, वो कई प्रकार के
चिन्ह आते हैं। तो कीरोनॉमी और कीरोमैंसी का एक साथ पठन करके अगर हम पहले अध्ययन करें हस्तरेखा का, स्टार्ट करने से पहले कीरोनॉमी पे असर डालें। कीरोनॉमी से क्या होता है, इंसान का आचरण, स्वभाव, मनोवृत्ति, इस चीज़ का पता लग जाता है। कीरोमैंसी से उसका गत जीवन जो उसने बिता लिया, वर्तमान जो चल रहा है और भविष्य होने वाली घटनाओं का पता लगता है। तो दोनों को एक साथ लेकर के चलना ही सबसे पहले ज़रूरी होता है। आप इसको प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? इसको प्रैक्टिकल ऐसे कर सकते हैं, आप दूर से किसी व्यक्ति का हाथ देख लें। अगर आपको हाथ की बनावट, अंगुलियों की बनावट इसके बारे में पता चल है तो आप उस व्यक्ति का स्वभाव जान के उसी अनुसार उससे बात भी कर सकते हैं, तो इसका फ़ायदा भी यहाँ मिलता है। तो कल हम बताएंगे हाथ की बनावट और अंगुलियों की बनावट। तो हाथ की बनावट के लिए ज़रूर से आप हमारा एपिसोड देखते रहें। आगे हम इसी हमारी हस्तरेखा महासागर पुस्तक का एक एक पेज आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अच्छा लगा अगर हमारा यह प्रोग्राम तो देखना और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कंटिन्यू इसको देखने से आपको हस्तरेखा के बारे में 90% जानकारी सीखने को मिल जाएगी। तो देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।